नमस्कार दोस्तों, हमारे एक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विद्यापति एवं अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विद्यापति को देखते हैं। विद्यापति, जिनका समय 1350 से 1450 ईस्वी माना जाता है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी ग्राम नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। संस्कृत में देखते हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य। ये संस्कृत की रचना है विद्यापति के। अब अवहट क्या देखते हैं, जिसमें कीर्ति लता, कीर्ति पताका है। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। मैथिली भाषा में इन्होंने लिखा है पदावली को, और गोरख रक्ष विजय जो कि नाटक है। गोरख विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। आगे देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये दो राजाओं के राज दरबारी कवि थे, जिसमें राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नलिखित है। भक्त कवि मानने वाले कवि बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ये सब विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। और श्रृंगारिक कवि में रामचंद्र शुक्ल, हजारी हर प्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्राक्षा, ये सब विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये सब विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। आगे महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है।
आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आगे देखते हैं। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि कहा। मैथिली कोकिल बहुत प्रसिद्ध है। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। आगे देखते हैं। अब अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं, जिनका समय 1253 से 1325 ईस्वी था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। दिल्ली पर इन्होंने 11 राजाओं का शासन देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिसमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित है। च मन तुतिये हिंदुम अररास्तक पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तुति हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो को ही हिंदू तूतिये कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य
ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारू रा दूहा मूलक दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति: सोरठियो दूहा भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली ताराम छाई रात। आगे देखते हैं। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है: एड़ी पर कोयली कुजई पुजई युवती मरोड़, विधुर वियोगिनी धूजई कुजई मयड़ किशोर। अब हम थोड़ा विभिन्न से संबंधित देख सकते हैं। इसमें देखिए, अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं: दोहा बंध, पद्यड़िया बंध, गे पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उस प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृतिक का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्यड़िया बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्यड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्यड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धर्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरप्पा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है। हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय: शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि पुष्य या पुंड हैं, जिनका समय 7वीं शताब्दी था। राहुल संस्कृत्यायन सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी था। राजकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिनका समय था विक्रम की 8वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को
हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिनका समय था 1184 ईस्वी। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। आगे देखते हैं, कवि भूआल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं। कवि भूआल हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुरेरी, राहुल सांस्कृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। सबने अलग अलग माना है हिंदी के उदय को। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे एक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।